आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया की जहां सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमक दमक, फेम, ताकत और हीरो बनने के सपने के पीछे कभी कभी ऐसा खतरनाक जाल छिपा होता है जो सीधे देश की सुरक्षा तक को चुनौती दे सकता है। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला हर दोस्त, हर ऑफर और हर चमकदार प्रोफाइल असली नहीं होती। कई बार सरहद पार बैठा कोई ऐसा शातिर दिमाग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसका मकसद सिर्फ युवाओं को गुमराह करना, कट्टरपंथ की ओर धकेलना और उन्हें जासूसी या अपराध की दुनिया में फंसाना होता है। इसी कड़ी में एक नाम भारतीय सुरक्षा एजेंसी के रडार पर लगातार बना हुआ है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। बताया जा रहा है कि लाहौर का रहने वाला ये गैंगस्टर दुबई में बैठकर एक ऐसा नेटवर्क चला रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं तक पहुंच बनाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं को उकसाने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल करने तक का फैला हुआ है। पिछले कुछ महीनों में उसका नाम कई मामलों में सामने आया है और अलग अलग एजेंसियों ने उसके खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अलग अलग देशों के अधिकार क्षेत्र की कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद को भारतीय एजेंसियों की सीधी पहुंच से दूर रखा है। क्योंकि वो पाकिस्तान का नागरिक है और कभी भारत नहीं आया, इसलिए उसका प्रत्यार्पण आसान नहीं माना जा रहा। लेकिन भारतीय एजेंसियां अब उसे भारत लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया लंबी और जटिल जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। एजेंसियां उन देशों के साथ भी संपर्क में हैं जहां उसके होने की आशंका है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े पुराने मामलों का उदाहरण देते हुए अधिकारी बताते हैं कि पहले भी ऐसे कई आरोपी भारत लाए जा चुके हैं। हालांकि हर मामला अलग होता है और हर कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि शहजाद भट्टी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन मिल सकता है। जिसके कारण उसका नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो गया है। यही वजह है कि भारतीय एजेंसियां केवल उसे पकड़ने पर नहीं बल्कि उसके पूरे भर्ती नेटवर्क को तोड़ने पर भी फोकस कर रही है। यानी कि इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक ये नेटवर्क मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करता था। युवाओं को पहले दोस्ती, फिर पैसों, ताकत और पहचान का लालच देकर धीरे धीरे अपने प्रभाव में लिया जाता था। उन्हें ये महसूस कराया जाता था कि वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, वो हीरो बन जाएंगे, समाज में उनका नाम होगा, उन्हें पैसा मिलेगा और ताकत भी। लेकिन असलियत में ये जो रास्ता उन्हें अपराध, हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों की तरफ ले जाता था। जांचकर्ताओं के अनुसार अलग अलग राज्यों के युवाओं को निशाना बनाया गया और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क किया गया। शुरुआत में एजेंसियों को शक था कि वो नेटवर्क पंजाब में गतिविधियों को बढ़ाने के मकसद से चलाया जा रहा है, लेकिन बाद में इसके तार दूसरे इलाकों तक भी फैलते दिखाई दिए। सुरक्षा एजेंसियां अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में इंटरनेट सिर्फ
मनोरंजन या जानकारी का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी बड़ा हथियार बन चुका है। फर्जी पहचान, नकली अकाउंट्स, ग्लैमरस लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, हथियारों के वीडियो और पैसे का प्रदर्शन करके युवाओं को प्रभावित किया जाता है। धीरे धीरे उन्हें ऐसे ग्रुप्स में जोड़ा जाता है जहां कट्टर सोच, नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि कई युवा शुरुआत में समझ ही नहीं पाते थे कि वो किस जाल में फंस रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ ऑनलाइन दोस्ती कर रहे हैं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में है, लेकिन बाद में वही संपर्क उन्हें खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही हैं। खासकर युवाओं और उनके परिवारों को सोशल मीडिया पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर कोई अनजान व्यक्ति अचानक पैसे, विदेश यात्रा, ताकत या बड़ा आदमी बनाने का लालच दे तो सतर्क हो जाना चाहिए। देश की सुरक्षा सिर्फ सेना या एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी होती है। आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा और मानसिक सतर्कता दोनों जरूरी है। यानी कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सच नहीं होती और हर चमक के पीछे सफलता नहीं, बल्कि कई बार एक खतरनाक साजिश भी छिपी हो सकती है। भारतीय एजेंसियां अब शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत क्लिक, एक गलत दोस्ती और एक गलत फैसला जिंदगी को ऐसी अंधेरी राह पर ले जा सकता है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।